थोड़ा सा अपना एक उबाहम दूर करूं, ये सऊदी अरेबिया से हमें क्या मिला है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा ये स्क्रीन पे देखें। ब्लूमबर्ग जो है वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान। अच्छा, यानी पाकिस्तान को जो ऑयल वो दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी वो जो डेफर्ड पेमेंट्स पे वो देते रहेंगे। लोन है, ये कर्जा है। डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, अभी तक डॉलर के डिपॉजिट्स पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर सऊदी गजट जो है सऊदी अरेबिया का, वो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर डिस्कस का लफ्ज आ रहा है सऊदी गजट में कि पॉसिबल सपोर्ट फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ 3 बिलियन डिपॉजिट। सऊदी गजट भी लफ्ज डिस्कस इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अल अरेबिया जो है, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है, वो ये कह रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, फिर डिस्कसिंग आ गया, मतलब अच्छा। फिर रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि सऊदी एंड पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर लव डिस्कस आ गया, यानी मुशावरत हो रही है, मशवरा हो रहा है। अच्छा, फिर तो ये मुझे ये से बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछने की जिसारत करता हूं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि पाकिस्तान और किंगडम सऊदी अरेबिया डिस्कस ऑगमेंटिंग 3 बिलियन डिपॉजिट। अच्छा, ये खबर यहां पे आ रही है। अब मुझे जरा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, या पैसे मिल गए हैं सऊदी अरेबिया से? ये डिस्कस क्यों आ रहा है लफ्ज? डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त मिला है, पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे हैं। अब आपने रॉयटर्स का बता दिया, आपने ब्लूमबर्ग का बता दिया, अगर गल्फ न्यूज इसमें ऐड कर दें, उसने भी स्टोरी दी है लेकिन डॉलर्स का जिक्र कहीं नहीं आया। अरब न्यूज जो सऊदी अरेबिया का अपना अखबार है, वो कहता है डिस्कस द पॉसिबिलिटी, दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज। अच्छा, आप जॉइंट स्टेटमेंट में आ जाएं जो मुश्तरका ऐलान किया गया है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसमें 3 नुकात मेन हैं ऑपरेशनल जो कहलाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि अफर्म्ड इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट, कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस चीज का ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान की हमायत बरकरार रखेगा या मुसलसल हमायत बरकरार रखेगा। ठीक है। फिर उसके आगे वो लिखते हैं कि इंक्लूडिंग द डिस्कशन, यानी कि इस हमायत के अंदर ये डिस्कशन भी शामिल है। तो ये दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज आ गया, डिस्कशन हो रही है। अच्छा। और फिर वो तीसरा जुमला लगाते हैं कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे महसूस ऐसा हुआ, जो मुश्तरका ऐलान है जो मई 1 का है और फिर अप्रैल 24 का एक IMF का स्टेटमेंट है जो बड़ा वाज़ेह है, उसमें और जो मुश्तरका ऐलान है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है। डॉक्टर साहब, जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम मुझे, अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी ये हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। अच्छा। हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी 2-3 बिलियन डॉलर दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है। तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी नहीं। अब सऊदी अरेबिया में जो दरख्वास्त डाली है, तो सऊदी अरेबिया हमें पैसे और देगा, तो उसके बाद हम IMF को शो करेंगे कि हमें उनका पैसा ज्यादा मिल गया। फिर IMF, ये क्या घन चक्कर है? डॉक्टर साहब, महसूस ऐसा हो रहा है कि जो तिजोरी है, चाहे वो IMF की हो या वर्ल्ड बैंक की हो या सऊदी अरेबिया की हो, उसकी कुंजी कहीं वॉशिंगटन में पड़ी है और खो गई है। तो वो कुंजी कहीं खो गई है। वो जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक ना तो IMF की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की खुलेगी, और ना ही सऊदी अरेबिया की खुलेगी। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब का हुकूमत के दौरान जो IMF के साथ पैकेज हमने नेगोशिएट किया था, उसमें खास तौर पे कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा बनेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे,
और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा नहीं रहेंगे तो 72 घंटे, आपको याद होगा, 72 घंटे के अंदर पैसे आपको वापस करने होंगे। जी, तो अभी वो 72 घंटे वाली शिक खत्म हुई है कि नहीं हुई, ये भी हमें नहीं पता। देखिए, पुराने वाला पैकेज ही एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सारी शराइत जो उस वक्त थी वो इन प्लेस रहेंगी। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, डिस्कस 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 हर जगह। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि अगले 15 रोज तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, यानी आप समझें कि तकरीबन 15 मई तक। तो 15 मई तक अगर हम पेट्रोलियम की कीमत बरकरार रखते हैं तो IMF से तो हमने कह दिया था कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, तो ये तो 40 अरब रुपए का और नुकसान गालिबन होने जा रहा है बकौल IMF के। ये क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत को। अच्छा, उन्होंने इतनी खूबसूरती से बारूदी सुरंगें बिछाई कि जो हुकूमत उसके बाद आएगी वो पछताएगी कि वो हुकूमत पे क्यों आए। देखिए, तकरीबन 3 अरब रुपए रोजाना का नुकसान है खजाने को, और खजाना आप सोचिए खाली है। खजाना पहले से 5000 अरब का खसारा है बजट का, तो उसके अंदर से जिसमें खसारा है, नेगेटिव है आपकी तिजोरी, उसमें से 3 अरब रुपया रोजाना का या 100 अरब रुपया माहाना का निकालना, ये पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी के लिए ये तो कतन सस्टेनेबल नहीं है। तो फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम ने एक सियासी फैसला किया था जिसमें उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी थी। वो माशी फैसला नहीं था। उसके बाद अब फैसला जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है वो भी सियासी फैसला है, वो माशी फैसला नहीं है। तो नहीं, तो इसका मतलब, एक मिनट जरा, मिफ्ताह इस्माइल कुछ और कहकर आए हैं वॉशिंगटन में कि हम सब्सिडी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 15 दिन और रहेगा। 15 दिन के बाद तो सियासी माहौल पाकिस्तान का और कशीदा होने जा रहा है और अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क जा रहा है। तो 15 दिन के बाद क्या कीमतें दोबारा रिवाइज कर पाएंगे या फिर दोबारा हम, मतलब ये कैसे कैसे फिर चल रहा है IMF का प्रोग्राम? तो फिर गड़बड़ हो गया सारा। और आप कह रहे हैं जी IMF की स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि IMF और पाकिस्तानी वजारत खजाना की जो टीम है उसके दरमियान में ये एग्री हो गया है कि ये सब्सिडी जो है ये अनफंडेड थी, जिसका मतलब ये है कि बजट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी और इसको रिवर्स कर दिया जाएगा।